प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमको फिर से दिया और आज फिर से प्रभु ने समय दिया कि मैं आप लोगों के पास प्रभु के एक छोटे संदेश को लेके आ सके। आइए संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए जो हमारे प्रति है, आपको हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। प्रभु जो वचन आप मुझसे और मेरे द्वारा सबसे बात करना चाहते हैं, वो वचन का प्रकाशन से आप मुझे भर दीजिएगा। आपके पवित्र आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण मेरे ऊपर होने पाए। मेरी बुद्धि ज्ञान से नहीं परंतु आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए। पिता, सुनने वाले हर एक को आशीष दीजिएगा। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा के हाथ में एक बार सब कुछ देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे जो हमने बहुत बार देख चुके हैं। मेरे ख्याल में ये वचन आप सबके लिए नया नहीं होगा। बहुत बार आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पर फिर भी ये वचन प्रभु ने आज मुझे दिया, इस कारण मैं आप लोग के सामने में मैं लेके आई हूँ। हम देखेंगे मत्ती 11 और उसका 28वां अध्याय, जो ऐसा बोलता है। मत्ती 11 और उसका 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। यहाँ ये मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जो सबसे पहले है, हे सब। यीशु मसीह जब भी किसी को बुलाता है उसमें कोई पार्शियलिटी, दायरा या बड़ा छोटा, गरीब या अमीर या ये कास्ट वाला, वो कास्ट वाला, बड़ा जात वाला, छोटा जात वाला, संस्कृति, कलर, कभी कोई चीज़ का भेदभाव नहीं रहता। यीशु मसीह जब भी किसी को बुलाते हैं वो सबको बुलाते हैं, हे सब बोले हैं, है ना। बड़े नहीं, छोटे नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई नहीं, परंतु जितने भी लोग, जितने भी मानव इस पृथ्वी में हैं, उन सबको यीशु मसीह बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। विश्राम का अर्थ क्या है? कैसा परिश्रम है, कैसा बोझ है? हम दिन भर काम करते हैं, हम दिन भर परिश्रम करते हैं, शाम तक जब हम घर पे आते हैं तो हम थक जाते हैं और जब रात को हम रेस्ट ले लेते हैं तो दूसरे दिन हमारे बॉडी में फिर से वही ताजगी आती है। परंतु इस परिश्रम की बात ये वचन नहीं कर रहा। हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती है, उन सब से कई बार हम लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं। हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। कभी कभी हमारा पैसा, हमारा नाम या हमारा शोहरत भी हमें साथ नहीं देता, है ना। हम प्रभु के दास के साथ में, यानी कि मेरे स्वामी जी के साथ में हम काफ़ी जगह में सेवकाई में जाते हैं। कई जगह में लोग इतने अच्छे हालात, इतने अच्छे कंडीशन में है, परंतु उनसे जब हम बात करते हैं, उनके ऊपर जो समस्याएं हैं, जब वो बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा समस्या है पास्टर जी, सब कुछ होके भी हमें खालीपन सा लगता है, हमें जीने की इच्छा नहीं होती, तब हमको लगता है ये सब कुछ होने के बाद में भी यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो क्या फ़ायदा है ना। तो यीशु मसीह यही बात के लिए बोलते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। कई बार हम यीशु मसीह को सिर्फ हमारा चंगा करने वाला तक सोच के हम उसी में सीमित करते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ ये नहीं कहा कि हे सब बीमारियों मेरे पास आओ मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, या गरीब लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, या मैं तुम्हें घर दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा, नाम दूंगा, शोहरत दूंगा। नहीं, बहुत सिंपल और हम में से हर एक दिन लगने वाली चीज़ प्रभु ने बोला है। वो क्या है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब यीशु मसीह इस धरती में थे, उनके पीछे हजारों भीड़ चलती थी। बाइबल में जब हम देखते हैं तो कहीं भीड़ 5,000 भीड़ को प्रभु ने खाना खिलाया है, कहीं 7,000 भीड़ को प्रभु ने खिलाया है। परंतु बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि प्रभु ने 5,000 लोगों को स्वर्ग लेके गए या 7,000 लोगों को स्वर्ग लेके गए, क्योंकि जो भीड़ आती थी उस भीड़ में कुछ लोग यीशु मसीह द्वारा किए जाने वाले चंगाई को देखने के लिए आते थे,
कुछ लोग चमत्कार को देखने के लिए आते थे, तो कुछ लोग खाना खाने के लिए आते थे, और कुछ लोग यीशु मसीह की गलती ढूंढने के लिए आते थे। परंतु कुछ ऐसे लोग आते थे जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, परंतु उन्हें सिर्फ अपने मन में विश्राम पाना था। मेरे प्रियो, यदि आज हम यीशु मसीह को जानते हैं और हमने अपने शारीरिक जीवन में चंगाई को, छुटकारा को, सब चीज़ को पाया है, परंतु अपने मन में यदि हमने शांति और विश्राम को नहीं पाया है, तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ हमें छुटकारा, चंगाई देने के लिए नहीं बुलाता, परंतु यीशु हमको अपना विश्राम देने के लिए बुलाता है। एक और वचन मुझे याद आ रहा है ना, हमारे साथ बहन पढ़ने में सहायता करेंगे। यशायाह 40 और उसका 30 और 31वें अध्याय को हम देखेंगे। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं आमीन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। चलेंगे और थकित ना हो, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो अपनी तरुण अवस्था में हैं, हम जवान हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। सच में जवानी में सब कुछ कर लेने की ताकत और शक्ति हमारे पास रहती है, परंतु वचन के अनुसार यदि हम जाए तो तरुण भी एक समय ऐसा आता है जब वो थक जाता है, और जवान भी जिसके पास ताकत है, शक्ति है, सब कुछ है, वो भी एक समय ऐसा आता है जब वो ठोकर खाता है। और आज हम ऐसे ही बैठे बैठे मेरी सिस्टर के साथ में हम बैठ के हम सर्च कर रहे थे कि इंडिया में हर दिन कितने जवान लोग मरते हैं। तो जब हमने गूगल में इस बात को सर्च किया तो गूगल के हिसाब से 67% हर एक दिन जवान लोग सुसाइड करते हैं। सिर्फ इंडिया का रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो आप भी आपके गूगल में सर्च कर सकते हैं। 67% जवान सुसाइड करते हैं हर दिन। इतना सुसाइड होता है हर एक दिन। क्यों मरते हैं? क्योंकि वचन साफ बोलता है हमारी जवानी, हमारा ताकत, हमारा पैसा, हमारा नाम हमें वो विश्राम नहीं देता। हम कब थकते हैं, हम कब टूट जाते हैं, है ना, जब हमारे पास में मन में विश्राम नहीं रहता। इसीलिए यीशु मसीह संसारिक कोई चीज़ देने के लिए हमें नहीं बुलाता, परंतु परमानेंट जो हमारे साथ यहाँ पे भी और इस जीवन के बाद में भी रहता है, उसका आनंद, उसका शांति और उसका विश्राम देने के लिए बुलाता है। तो गूगल के हिसाब से 67% हर एक दिन जवान लोग सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? आपके पास तो ताकत है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप हेल्दी हो, अच्छे हो, हर एक चीज़ करने की शक्ति जवानीपन में रहती है ना। ना बालकपन में आप वो कर सकते हो, ना बूढ़े हो जाने पे, परंतु जवानी ऐसा समय है जब आप हर चीज़ करने का सामर्थ्य और शक्ति अपने पास में रहते हो। फिर क्यों सुसाइड हो रहा है, क्यों लोग मर रहे हैं? सबसे ज़्यादा यदि आप देखेंगे हर एक दिन तो जवान लोग ही सुसाइड कर रहे हैं। जवान लोग ही बोलते हैं कि हमारे में अब जीने की आशा नहीं है। आपको पता है आशा कब ख़त्म होती है? आपको पता है साहस कब टूटता है? जब आपके पास में विश्राम नहीं रहता, जब आपके पास में कोई होप नहीं रहता, जब आपके पास में कोई उम्मीद नहीं रहती, आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब एक जवान को सिर्फ यही दिखाई देता है कि अब मेरा जीने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तब वो ये स्टेप लेता है। हम हर जवान को ये कह के नहीं बोल सकते थे कि अरे उसने तो गर्लफ्रेंड से धोखा खाया था या इसने बॉयफ्रेंड से धोखा खाया था। हर बार सुसाइड करने का कारण सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता, परंतु जब आप थक जाते हो, परंतु जब आप ठोकर खा लेते हो, जब आपका साहस टूट जाता है, उस समय पे एक जवान सुसाइड करने पे मजबूर होता है। और यहीं पर मेरा यीशु कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब ठोकर खाने वालों, हे सब थके हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और ये विश्राम ना हम पैसे से खरीद सकते हैं, ना ये हमें मार्केट में मिल सकता है, ना कोई और हमें दे सकता है, परंतु ये विश्राम देने वाला केवल एक ही है,
वो है हमारा शांति का राजकुमार, हमारा यीशु मसीह। और जब वो विश्राम हमें दे देते हैं, उस विश्राम को पाने के बाद वचन के अनुसार में हम उकाबों के नाई उठते हैं। हमें जीने का एक नया आशा मिलता है, हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। परंतु जब यीशु अपने विश्राम से हमें भर देते हैं, कोई भी कठिन परिस्थिति आए उसमें हम विजयी होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आप यीशु को किस नाम से जानते हो, या क्या परिचय है आपके दिल में यीशु के लिए? क्या आप यीशु को सिर्फ आपका चंगा करने वाला बोल के जानते हैं, या आपको उद्धार देने वाला बोल के जानते हैं, या आप उसे एक चमत्कारी यीशु जानते हैं, या आप क्या जानते हैं मुझे नहीं मालूम। परंतु मेरा यीशु मेरे लिए मुझे विश्राम देने वाला है, मुझे शांति देने वाला है, जो मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में मेरे साथ रहता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करती हूँ, यीशु आज आपके शांति से मुझे भर दीजिए। मैं ये जरूर बोलती हूँ कि ये समस्या है मेरे जीवन में, परंतु उन सब हर बार समस्या से मुझे बाहर निकालो सॉल्यूशन नहीं रहता प्रार्थना करते वक्त, है ना। इसीलिए मैं ज़्यादातर जब भी प्रार्थना में बैठती हूँ, प्रभु आज ऐसा समस्या मेरे साथ हो रहा है, इसे सहन करने के लिए आप मुझे अपनी शांति और अपने विश्राम से भर दो। और सही में उस विपरीत परिस्थिति में भी यीशु मुझे अपने विश्राम से भर देते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप टूट चुके हैं, यदि आप निराश हो चुके हैं, यदि आप थक चुके हैं, ठोकर खा चुके हैं अपने लोगों से, समाज से या संसार से, तो आपके पास मुड़ने का केवल एक ही रास्ता है, वो है मेरा यीशु मसीह। यीशु मसीह कभी आपको धोखा नहीं देता, या जैसे संसार के लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं ऐसा मेरा यीशु आपके साथ नहीं करता, परंतु वो अपने अनंत विश्राम से आपको भरना चाहता है। परंतु इसके लिए हमें उसके पास आना है ना। हमने मत्ती 11:28 में देखे थे, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो हमें उसके पास जाना है, उसको हमारे पास नहीं, परंतु हमें उसके पास जाना है। जैसे बोलते हैं ना हम बाहर में भी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता। तो यदि आप प्यासे हो, यदि आप थक गए हो, टूट गए हो, तो हमें यीशु के पास जाना है। तब वो अपने शांति से, तब वो अपने विश्राम से हमें भर देगा। और एक बार वो विश्राम को हम जब पा लिए, तो संसार में हमारे पास जो कुछ भी रहे या ना रहे, परंतु वो विश्राम को लेके हम अपने जीवन को आगे बिता सकते हैं। मेरे प्रियो, एक और वचन मुझे याद आ रहा है, जो है यशायाह की ही पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 6वां पद। ये ऐसा बोलता है, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, उसका प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जैसा मैं आपको बोल रही थी कि वो शांति का राजकुमार है ना। तो यहाँ पर भी वही बात को बताया गया है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। यदि हम इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पर वंडरफुल काउंसिलर लिखे हैं। तो आज हमारे जवान भाइयों को, बहनों को, कई लोगों को नहीं मालूम है कि हमें जीवन में आगे क्या करना है या कौन हमें मार्गदर्शन करेगा। पिछले महीने में 3 दिन की यूथ मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे जवान हमारे पास आए थे, है ना। तो कई जवानों को जब हमने गवाही लिया तो उन्हें ये बताया कि हम हमारे लाइफ में बहुत कंफ्यूज है, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, आगे हमें कुछ नहीं दिखता, हमें अपना फ्यूचर अंधकार दिखता है, हम क्या करें। इसीलिए हम कुछ आशा पाने के लिए इस मीटिंग में आए हैं, है ना। तो इस प्रकार का जब हम गवाही सुने तो क्यों आज जवान लोगों को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप संसार में ढूंढेंगे कि आपको कोई मार्गदर्शन दे दे या कोई आपको रास्ता बता दे, तो आपको केवल निराशा ही मिलेगी। लेकिन यदि आप यीशु के पास में आएंगे तो वचन भी बोलता है कि वो
अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है ना। तो वो हर एक बातों का सलूशन, हमारे हर एक सवाल का जवाब उसके पास में है, हमारी हर एक समस्या का समाधान उसके पास में है। यदि आप अपने जीवन में आगे क्या करना है इस बात को सोच के आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम आगे क्या करें, कैसे करें, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा काउंसलर है, वो है मेरा यीशु मसीह, है ना, जो हमारे लिए ही दिए गया है, आपके लिए और मेरे लिए। और यहाँ पर 7वां अध्याय ऐसा बोलता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया, ये कितनी अच्छी बात है ना। संसार में सब कुछ पाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसकी शांति को पाए जो कभी अंत ना होगा। ये जीवन में भी हमारे साथ में उसकी शांति और उसका विश्राम रहेगा, और उस जीवन में भी उसकी शांति हमारे साथ में बनी रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वचन से आप सबको आशीष मिली होगी। हमारा एक ही काउंसलर है, हमारा मार्गदर्शक दिखाने वाला एक ही है, हमें शांति देने वाला भी एक ही है, पराक्रमी परमेश्वर भी एक ही है, जो आपको हर एक मुसीबतों से, हर एक बातों से निकाल के आपको आगे लाके जीवन का रास्ता दिखा सकता है। वो केवल यीशु ही है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस छोटे वचन से आप सबको आशीष मिली होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। सच में प्रभु, हम जीवन में कई बार थक जाते हैं, हम हार जाते हैं पिता, परंतु परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हो जो हमें विजय देते हो, जो हमें विश्राम देते हो। प्रभु, आज आपकी विश्राम की ज़रूरत हम सबको है प्रभु, आपकी शांति की ज़रूरत हमें है प्रभु। आज हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपकी ओर निहारते हैं प्रभु। आपके विश्राम से, आपके शांति से हमें भर दीजिएगा पिता, ताकि हम अपने जीवन से आपको महिमा दे सके। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक लोगों के ऊपर में आपका आशीष और आपकी उपस्थिति बनी रहने पाए। और प्रभु, सब बातों में आपको महिमा देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं और विनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।